अस्सलाम वालेकुम जी। ईरान ने तो वाह वाह करा दी। ईरान जो है अब इतने ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, इतने ताबड़तोड़ हमले कर रहा है कि किसी शिकायत का मौका ही नहीं दे रहा। अब जो दुश्मन हैं वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि अब करें क्या, वजह क्या है, क्यों नहीं ईरान रुक रहा। हालांकि वो जिस तरह कहते हैं ना, माफ़ी मांगने को दिल करता है, पर जब अपना वकार इज्जत कद देखते हैं तो फिर चुप कर जाते हैं। ईरान और अमेरिका का भी यही हाल है। अमेरिका अब घुटनों पे आने को तैयार है, लेकिन जो है ईरान जो है वो बात नहीं मान रहा। अंदर खाने में बड़े मैसेज, बड़े राब्तों की कोशिश की जा रही है ईरान से। बार बार उन्हें जो है एक एक ट्वीट दिया जा रहा है, एक बड़ा नुक्ता नज़र पेश किया जा रहा है कि सिलेंडर कर दें, माफ़ी ले लें, ये वो। लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं, अब बस, अब माफ़ी नहीं होगी, क्योंकि ईरान ने बहुत झेला है, बहुत झेला है। ज़ाहिर बात है, आप एक शरीफ बंदे को एक बार कुछ कहेंगे ना तो वो कुछ नहीं कहेगा आपको, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। और जब शरीफ आदमी आप बार बार उसकी तक इज्जत करेंगे, बार बार उसको जो है वही चोट पहुंचाएंगे, तो ज़ाहिर बात है जब उसका रिजल्ट आएगा तो फिर वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। अमेरिका का यही हाल है। अमेरिका ने बड़ी ज्यादतियां की हैं, कम अज कम 3 से 4 क़यादतें, पता नहीं कितने उसके साइंसदान आए, रोज कोई ना कोई साइंसदान आए, रोज पता है साइंसदान कितनी मुश्किल से बनते हैं। आए रोज साइंसदान, आए रोज कोई ना कोई उनका लीडर, आए रोज को पिछले दिनों उनका एक जर्नल मार दिया, ठीक है, वो सुलेमानी। उसके बाद पता नहीं इंतहा होगी लोगों की, अभी जो है 2000 बंदा मार दिया, 400 बच्चियां मार दी। तो इस दौरान जो है अब वो ईरान कब तक चुप बैठेगा। ईरान के वही कंडीशन आ गई, या फिर मरेंगे या फिर मारेंगे। तो ईरान अब डट गया है, और ईरान साथ साथ जो है मार भी झेलता रहा, और उसके बाद जो है ईरान अपनी तैयारी में भी लगा रहा। और इनकी यही बोल थी कि हम जिस तरह शुरू से मारते आए हैं उसी तरह अब भी ईरान को मारते रहेंगे। लेकिन जो है अब इनको मुंह की खानी पड़ी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ईरान की तैयारी, और उसके साथ जो सपोर्ट है। सपोर्ट किसकी है? रशिया की, आपको पता है, चाइना की है। ये जितनी भी वर्ल्ड कंट्रियां ना, बड़ी जो है सुपर पावर कंट्रियां हैं, जिसमें रशिया हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया, जिसमें जो है अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। अब अमेरिका को, जिस तरह अमेरिका पहले लड़ाई कर रहा था इसराइल के जरिए, अगर अमेरिका को मार नहीं खानी थी तो अमेरिका यही सूरत रखता, उसकी सपोर्ट करता, उसको आगे रखता। लेकिन इस बार जो है अमेरिका ने, सदर ट्रंप वो बूढ़ा हो चुका, अब उसकी अकल ठिकाने नहीं है। उसने जो है क्या किया, सीधा डायरेक्ट ही खुद ही इस जंग में मुलव्वस हो गया। अब जो एक सुपर पावर जब किसी मुल्क के साथ ज्यादती करती है तो जाहिर बात है दूसरी पावर्स भी तो हैं। तो उस दौरान जो है फौरन रिटेलिएट किया जो है रशिया ने इंटेलिजेंस फराम की, जहाँ जहाँ पे चुन चुन के जो है इतने स्टीक निशाने किस तरह लगे। आपको पता है ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो रशिया के साथ अच्छे हैं, चाइना के भी अच्छे हैं, ठीक है, चाहे मफादात की बुनियाद पे हैं लेकिन अच्छे हैं। तो वो उनको इंटेलिजेंस फराम करता, जब इंटेलिजेंस फराम होती तो जिस जगह वो निशाना फिट करते वहीं पे जाके लगता, ठीक है। हालांकि ईरान के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, जो इंटेलिजेंस बेस पे होती है कि अब आपको पता लगवाना है कि किस मुल्क में, किस जगह पे, किस मकाम पे, किस बिल्डिंग में फौजी मौजूद हैं, किस जगह पे असला है, कितने मीटर है, कितने। तो ये सारा सैटेलाइट्स के जरिए होता है, और सैटेलाइट्स आपको पता है ईरान की तो सैटेलाइट नहीं है, तो रशिया की सैटेलाइट्स हैं, उसके बाद चाइना की सैटेलाइट्स हैं। तो वहाँ से जो इंफॉर्मेशन जो है वो इंटेलिजेंस बेस पे ईरान को दी जाती। और आपको पता है सारी गेम ही इंटेलिजेंस की होती, जीतता वही है जिसकी इंटेलिजेंस मजबूत हो, स्टीक हो, ठीक है। अब रशिया की इंटेलिजेंस जो है वो अमेरिका की इंटेलिजेंस से कई